हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों का चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज नंबर है कौन सी 5.3। 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक के वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप उनको देखें, उनको विजिट करें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहें। आज हम लेकर के आए पार्ट नंबर 6। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 ये 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो बने रहे चैनल के साथ में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः क्या दिए गए हैं, 14 और 18 दिए गए हैं। ठीक है, मतलब दूसरा पद दे रखा है कितना, 14 है, और तीसरा पद क्या दे रखा है, 18 है। और आपसे पूछा क्या गया है 51 पदों का योग। 51 पदों के योग का फार्मूला क्या लगाएंगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। आपको दिया गया है एपी का दूसरा पद। एपी का दूसरा पद जो आपको दे रखा है वो दिया गया है कितना, 14। ठीक, और एपी के दूसरे पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + 2 - 1 इंटू डी इजकल टू हो जाएगा 14। क्लियर, ये आपका हो गया। a + 2 से 1 को माइनस करेंगे तो d आ जाएगा इजकल टू 14। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी ये। फिर आपको दे रखा है क्या, तीसरा पद। तो यहां लिखेंगे एपी का तीसरा पद। एपी का तीसरा पद जो दे रखा है वो है आपका 18। और तीसरे पद को हम लोग क्या लिखते हैं, a + 3 - 1 इंटू डी इजकल टू 18 हो गया। a + 2d इजकल टू 18। इक्वेशन नंबर ही हो गई सेकेंड। अब यहां से क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट व इक्वेशन नंबर सेकेंड को हल करेंगे। को हल करने पर, अब आप इसको हल करेंगे तो हल करने पर क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, a + d इजकल टू 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a + 2d इजकल टू 18 इक्वेशन नंबर सेकेंड। a और a दोनों हमारे सेम है, गुणांक भी इसके बराबर हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, घटाने पर लिख करके ये माइनस, ये भी माइनस, सारे सिंबल्स को चेंज करेंगे। a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2d और प्लस का d। ध्यान दीजिएगा -2d + d है, तो -2d से d को माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा -4। माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी d की वैल्यू क्या आ गई, 4। यानी कि d की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो फाइंड की है 4। इस d की वैल्यू को हम पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में, जिसमें चाहे आप उसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां लिखेंगे क्या, d का मान समीकरण 1 में। ठीक, जो सब समीकरण 1 में क्या दिया गया है आपका, a + d इजकल टू है 14। a + d की वैल्यू हो गई 4 इजकल टू 14 और a की वैल्यू आ जाएगी 14 - 4, देन a इजकल टू आ गया आपका 10। इस तरह से आपने क्या किया, a और d दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। क्लियर, जब a और d की वैल्यू फाइंड हो गई है, अब हमें कितने पदों का निकालना है, 51 पदों का। तो यहां लिखेंगे 51 पदों का योग। 51 पदों का योग, और 51 पदों के योग के लिए जो फार्मूले को अप्लाई करेंगे, वह फार्मूला क्या है आपका, Sn इजकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। तो ये आपका हो जाएगा S51, क्योंकि हम 51 पदों का ही तो योग निकाल रहे हैं। तो S51 इजकल टू 51/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू अगर है तो वो है 10 प्लस n - 1, तो 51 - 1, और d की वैल्यू अपने फाइंड की थी 4, उसको आप पुटअप कर देंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 51/2 ब्रैकेट में हो गया 20 प्लस 51 से 50 को माइनस करेंगे 1 को, तो हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया आपका S51 इजकल टू 51/2 हो जाएगा, ये आपका 20 ऐसे ही रहेगा, प्लस 50 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 200। ठीक है, अब ये हो गया S51 इजकल टू 51/2, 200 और 20 को ऐड करेंगे 220 हो जाएगा। यहां पर क्या करेंगे, 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो S51 इजकल टू हो गया क्या, 51 इंटू 11 0, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 कैंसिल, 11 जाएगा। ये हो गया आपका S51 इजकल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 11 1 9
11 हो जाएगा, एक बचेगा, 11 बचे 55 और एक हो जाएगा 56। तो इस तरह से हमारा जो है S51 पदों का योग क्या आ जाएगा, 5610। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8, आप इसको नोट डाउन करें, फिर बताएं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग क्या है, 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग दिया गया है आपको कितना है, 289 दिया गया है। तो कह रहा है इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करेंगे। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49 है। तो यहां लिखेंगे प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग। देखिए बोर्ड एग्जाम में लगाने के क्वेश्चन प्रोसेस यही है, आप इस तरह से लिखेंगे इसको। प्रथम 7 पदों का योग हो जाएगा S7 इज इक्वल टू हो गया 49। क्लियर। अब S7 का फार्मूला हम इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, 7/2, जैसे n/2 होता है वैसे 7/2, ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू हो जाएगा 49। ये आपका हो गया 7/2 ऐसे ही रहेगा, 2a प्लस 6d हो जाएगा इज इक्वल टू 49। 7/2, 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 3d, क्योंकि 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 तो बाहर हो जाएगा और 6 से जो है 2 बाहर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 49। 2 से 2 कैंसिल, 7 7 जा 49। तो ये इक्वेशन हो गई क्या, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया प्रथम 7 पदों के योग से। फिर कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग। अब यहां फिर लिखेंगे क्या, प्रथम 17 पदों का योग। जब 17 पदों का योग देखेंगे तो वो हमको क्या दिया गया है, S17 हो जाएगा। और S17 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैल्यू है 289। क्लियर। S17 को हम लिखेंगे 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289 हो जाएगा। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। आप चाहें तो 17 से पहले इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 17 बन जा 17 और 17 से बन जा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका हो गया यहां से 1/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17। 2 आप कॉमन ले लेंगे, 1/2 इंटू 2, a प्लस 8d हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू 17। 2 कैंसिल आउट। इक्वेशन हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन आई वो क्या आ गई, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर आप इसको हल करेंगे। तो हल करने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a प्लस 8d इज इक्वल टू सेकेंड 17, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गए। यहां पे आप लिख देंगे क्या, घटाने पर। क्लियर। घटाने पर लिख करके माइनस, ये भी माइनस, सारे के सारे क्या होंगे, माइनस के हो जाएंगे, सिंबल चेंज कर देंगे। a कैंसिल आउट हो जाएगा, 8d से 3d को माइनस करेंगे तो ये हो गया 5d। 17 से 7 माइनस होगा तो माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 2 10 हो जाएगा। d की वैल्यू आपको फाइंड हो गई क्या, 2। इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप करेंगे। समीकरण 1 से a प्लस 3d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 17, a प्लस 6 इज इक्वल टू 17, a इज इक्वल टू 17 माइनस 6, तो a की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, 11। क्लियर। आपने a फाइंड कर लिया और आपने d फाइंड कर लिया। आपको क्या करना है, आपको यहां से हमको क्या करना है, n पदों की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो d की वैल्यू तो आ गई 2, a की वैल्यू को जरा एक बार चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू अपने फर्स्ट की किस में की, फर्स्ट वाले में, तो हो गया फर्स्ट में क्या था, a प्लस 3d इक्वल टू 7, सॉरी 70 नहीं 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो ये 7 हो गया। और जब 7 से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 वैल्यू आएगी। क्लियर। a की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब यहां से हमको क्या लिखना है, n पदों का योग। तो यहां लिख देते हैं n पदों का योग। n पदों का जब योग फाइंड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू
n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन इजकल टू n/2 को आप ऐसे ही रखेंगे, ये हो गया 2a प्लस a की वैल्यू चाहे तो यहां पर पुटअप कर सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या आई थी 2, तो d की वैल्यू को पुटअप कर देंगे यहाँ पे 2। क्लियर, ये हो गया एस एन इजकल टू n/2 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 कॉमन हो गया 1 प्लस n माइनस 1, 2 कैंसिल और ये माइनस 1 प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो एस एन की वैल्यू हो गई n इंटू एन, अर्थात एस एन इजकल टू वैल्यू क्या आ गई n स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर कौन सी है आपकी 9 का सोल्यूशन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10।